सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले सुपरस्टिशंस के बारे में, राइट। अंधविश्वास के बारे में कि हम कैसे इसके जाल में फंसते हैं और इससे हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, फिजिकली और मेंटली भी, राइट। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, राइट। और कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो, राइट। तो अगर मैं टॉपिक पर आऊँ डायरेक्ट कि सुपरस्टिशंस, और इसका मैंने हिंदी में बताया कि अंधविश्वास, और इसके नाम से ही पता चल रहा है, राइट। जब भी आप बोलते हो कि अंधविश्वास मतलब जहाँ पर विश्वास हमारा अंधा है, राइट, जहाँ पर हम पूरी तरीके से मान नहीं रहे कि वो चीज़ है या नहीं है, राइट। अंधों की तरह सिर्फ उस पर विश्वास करते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है। क्यों? क्योंकि और लोग मान रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके ग्रुप में 10 लोग हैं, राइट। आप अकेले हो और 9 लोग और हैं। वो 9 लोग किसी एक चीज़ को मानते हैं और आप उस चीज़ को नहीं मानते हो, तो अब वहाँ पर स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली वो 9 लोग की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, राइट। क्योंकि वो किसी एक चीज़ पर मानते हैं और आप नहीं मानते हो, तो उसका जो डिसीजन होगा वो आप पर भी फोर्स होगा। मतलब वो मानते हैं तो आप भी कहीं कभी ना कभी तो मान ही लोगे उस बात को। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो जो वो मानते हैं या फिर जो रियलिटी है उसके साथ जुड़े होते हैं, राइट। यहाँ मानना ना मानना भी वो बात नहीं आएगी, यहाँ पर बात आएगी रियलिटी की कि रियलिटी क्या है, राइट। क्योंकि रियलिटी को आपने देख लिया तो फिर वहाँ पर मानने की जरूरत नहीं होती है, राइट। मैंने अपने चैनल के कवर पे भी ये कोट लिखा हुआ है कि इफ इट्स अ फैक्ट देन यू डोंट बिलीव इट, राइट। मतलब कोई फैक्ट है तो उस पर आप मानते नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो अब क्या आप ये मान रहे हो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ या फिर ये फैक्ट है, ये रियलिटी है? ऑब्वियसली ये रियलिटी है, राइट। तो यहाँ पर मानने या ना मानने की जरूरत नहीं होती है। ये मानना या ना मानना कब आता है? जब हमें डाउट होता है कि रियलिटी क्या है, जब हमें पक्का पता नहीं होता कि जो चीज मैं देख रहा हूँ वो रियलिटी है या नहीं है। तो वहां पर क्या करना होता है? हमें रियलिटी के करीब जाना होता है, मतलब रियलिटी फाइंड आउट करने की ट्राई करनी होती है कि रियलिटी एक्चुअल में है क्या, राइट। तब जब तक हम रियलिटी को फाइंड आउट ना कर ले तब तक आपको कोई भी पक्ष नहीं लेना होता है। ऐसा नहीं करना होता कि हाँ जो वो बोल रहे वो सही है, कि वो जो बोल रहे वो गलत है। पहले रियलिटी को देख लो, बाद में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी एग्जाम्पल लूँ कि नॉर्मली ज़्यादातर लोग मानते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप रास्ते से जा रहे हो और किसी काली बिल्ली ने आपका रास्ता क्रॉस किया, तो आप थोड़ी देर के लिए वहाँ ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने इस रास्ते को काटा तो मेरे साथ कुछ बुरा होगा, अपशकुन होगा, राइट। तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों को मानते हैं। तो इसकी रियलिटी को देखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बिल्ली बिल्ली ने रास्ता क्रॉस किया, फिर आप गए, आपके साथ फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नहीं हुआ, या फिर मान लो एक देर के लिए कि आपके साथ एक्सीडेंट हो गया। अब ज़्यादातर लोग ऐसे 100, 1000, आप 1 लाख केस उठा लो, उसमें से 1 या 2 के साथ ऐसा हुआ होगा, राइट। बाकी कई लोग ऐसे रास्ता काटते हैं, बिल्ली ने भी काटा, उन्होंने भी काटा, लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। बट हम वो उन 1-2 एग्जाम्पल को लेके बोलते हैं कि देखो 1-2 लोग ऐसा हुआ तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो वो 1-2 की स्ट्रेंथ हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू 999 लोगों के साथ जो हुआ वो हमें नज़र ही नहीं आता है, राइट। तो अपने थॉट की पावर ऐसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी चीज़ों को मानने लगते हो तो उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ने लगती है और आप उस पक्ष में चले जाते हो, राइट। मतलब जो लोगों के साथ वो चीज हुई है आप उनको ही देखते हो, जो लोगों के साथ वो चीज नहीं हुई है उसको आप नेग्लेक्ट करते हो, उनको आप देखते भी नहीं हो। ये बहुत ही बारीक लेवल पर अपने माइंड में होता है। आई एम श्योर आपने भी कभी ये ऑब्जर्व किया होगा, राइट। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि 2 लोगों के साथ ऐसा हुआ, बट हमने 998 लोगों को कंसिडर ही नहीं किया क्योंकि उन लोगों के साथ तो ये हुआ भी नहीं है, राइट। और फॉर एग्जाम्पल, अगर बिल्ली ने रास्ता ना क्रॉस किया हो और आप चले जाते और तब आपका एक्सीडेंट होता, तब आप क्या कहोगे? किसकी गलती थी? बिल्ली की गलती थी या फिर आपकी गलती थी? ऑब्वियसली आपकी गलती थी, राइट। और जब बिल्ली ने रास्ता क्रॉस किया तब आपका एक्सीडेंट हुआ, तब भी आप ही की गलती थी। बिल्ली का इसमें कोई भी दोष नहीं है। एक्सीडेंट कब होता है? जब किसी ना किसी की गलती होती है, आपकी या फिर सामने वाले की। दोनों में से एक की गलती होगी तो एक्सीडेंट होता है, और कई बार दोनों की भी गलती होती है। तो इस तरह के जब आप रियलिटी के करीब जाओगे कि एक्सीडेंट कैसे होता है, गलती की वजह से, तो यहाँ पर बिल्ली तो बीच में आती ही नहीं है, राइट। तो इस तरह के जब आप रियलिटी के पास जाओगे तो आपका अंधविश्वास जिन जिन चीजों पर है वो धीरे धीरे हटता जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा आपके माइंड में ऐसे क्या क्या सुपरस्टिशन है जो आप लेके बैठे हो, उनको एक एक के करके आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके रियलिटी तक जाना पड़ेगा, राइट। उसकी रियलिटी को अनफोल्ड करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये जो मैं मान रहा हूँ वो सही है या नहीं है, राइट। तो इस तरीके से जब आप चलते हो लाइफ में तो आपके माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, राइट। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो भी बनाया था यंग ब्रेन के ऊपर, वहां पर भी मैंने कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है
तो आपको वो आपके ब्रेन को वो टेयर डाउन कर देता है, मतलब वो पूरी तरीके से खत्म कर देता है। आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है उनको पूरी तरीके से खत्म कर देता है, राइट? तो कॉन्फ्लिक्ट अपने ब्रेन में जितने कम होंगे उतना आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। ये तो उसका एक बेनिफिट हो गया, राइट? तो सिर्फ मैंने यहाँ पर सुपरस्टिशन की बात की, आप कोई भी चीज़ लो, आप हमेशा आइडियाज़ में जीते हम। हमारी सबसे बड़ी जो गलती है, या फिर गलती भी नहीं कह सकते, जो बहुत टाइम से चला आ रहा है कि हम लोग आइडियाज़ में जीते हैं। हमें जो लगता है उस पर हम जीते हैं, जो एक्चुअल में है वो हमने कभी देखा ही नहीं है, राइट? तो यहाँ पर एक थोड़ी-सी हमें चेंज करने की ज़रूरत है कि जो एक्चुअल में रियलिटी है उसके करीब आना पड़ेगा। जब उसके करीब आओगे तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत हद तक कम हो जाएँगे, राइट? ये भी मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए थियरी होगी, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकल करोगे तब आपको समझ में आएगा कि इस बात की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आपने एक चीज़ भी कर ली है, तो आपकी लाइफ बहुत ही मतलब आसान हो जाएगी, बहुत ही ईज़ी हो जाएगी, राइट? तो इतनी बात करनी थी मुझे इस वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आया। मेन जो यहाँ पर मैंने कहा कि कोई भी चीज़ पर मानो मत, मतलब कोई भी चीज़ को मानो मत। पहले उसको उसकी रियलिटी देखो कि वो उसका सच क्या है। अगर आपने उसके सच को एक बार पकड़ लिया, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जो मैं मान रहा था वो गलत है या सही है, राइट? आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।